Hello guys, welcome to my YouTube channel again. Today we are going to talk about circles, right? This would be for every class, I think from 6th onwards, particularly 9th and 10th. In 10th class, you have two chapters related to circles. One is circles and another is areas related to circles. So we will discuss main things about the circles. So let's start. Okay. So we are going to talk about circle. First of all, we need to know what is circle, right? Okay, I will use the mixture of languages. तो हम जानना चाहेंगे, हम पहले ये पता करेंगे कि सर्कल्स होता क्या है, राइट? सो सर्कल्स की जहां तक बात है, तो सर्कल का मतलब होता है ए क्लोज्ड कर्व whose every point is equidistant from a common point lying inside called as center of circle. एक सर्कल क्या होता है? एक क्लोज्ड कर्व होती है जिसका हर एक पॉइंट, यानी अगर हम इस क्लोज्ड कर्व का कोई भी एक पॉइंट उठा ले और उसे चेक कर ले, उसे मेजर कर ले, उसकी डिस्टेंस मेजर कर ले, कहां से? फ्रॉम ए पॉइंट लाइंग इनसाइड, जो उसके इनसाइड में एक पॉइंट होता है जिसे हम सेंटर कहते हैं, वो उससे हर जगह इक्विडिस्टेंट होता है। तो कहने का मतलब क्या है? अगर मैं एक सर्कल यहां पे बनाता हूं, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, तो ये क्लोज्ड कर्व हो गई हमारे पास। इसके अंदर में एक पॉइंट होगा और इस पॉइंट से अगर हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे किसी भी साइड में, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली डिस्टेंस मेजर करूं, या सपोज मैं ये वाली डिस्टेंस मेजर करूं, या सपोज मैं ये वाली डिस्टेंस मेजर करूं, ये सभी डिस्टेंसेस जो होंगे ये इक्विडिस्टेंट होंगे। यानी दैट मीन्स कि सर्कल के सेंटर से, इस पॉइंट को हम सेंटर यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, आप किसी भी चीज से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ओ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इक्विडिस्टेंट होगा। यानी हर सेंटर से हर एक साइड में इसकी डिस्टेंस जो होगी वो इक्वल होगी, और ये जो सेंटर है ओ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? अब ये जो डिस्टेंस है हमारी सर्कल की, ये जो डिस्टेंस होता है सेंटर से, इसको हम बोलते हैं रेडियस, राइट? लास्ट टाइम मैंने आपको एक इसमें बताया था एरिया ऑफ ए सर्कल कैसे हम डिराइव करते हैं, एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है। तो अब मैं बात बना रहा हूं, ये एक सर्कल है मेरे पास, तो हमने कहा इस सर्कल के सेंटर में एक पॉइंट होगा जिसको हम नाम देते हैं एज सेंटर, राइट? तो जिसको हम बोलते हैं एज सेंटर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। तो ओ से अगर मैं किसी भी साइड एक लाइन लेता हूं और इस डिस्टेंस को मेजर करता हूं, तो सपोज इसका नाम है ए, तो ओ ए जो हमारा होगा इसे रेडियस कहते हैं, राइट? यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं हम या तो स्मॉल आर से या कैपिटल आर से, आप किसी भी वर्ड से कर सकते हैं, यूजुअली आर और कैपिटल आर, स्मॉल आर। ओके, तो ये हो गया रेडियस। अब अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं जो पास हो इस सेंटर से, एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करे और पास हो सेंटर से, यानी मैं एक और लाइन यहां से ड्रॉ कर रहा हूं, तो ऐसी, लेट अस कॉल दिस एज बी। तो जो ए बी हो गया, तो ओ से बी तक भी ओ ए और ओ बी सेम होंगे, इनको हम रेडियस कहेंगे। लेकिन अगर हम ए बी की बात करेंगे, तो ए बी जो हमारा होगा इसे हम कहते हैं डायामीटर। तो चाहे आप स्मॉल डी से करें डिनोट या कैपिटल डी से, आपकी मर्जी, तो इसको हम डिनोट डायामीटर बताते हैं। तो डायामीटर क्या होता है? एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर में से पास होगा और सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करेगा, उसको हम बोलते हैं डायामीटर, राइट? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ अब जो हमारे पास ये सर्कल होता है, मैं अब ये रब कर रहा हूं, जो अब ये हमारे पास सर्कल होगा, तो इस सर्कल में हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। क्या ऑप्शंस हैं? पहली बात ये कि सर्कल जो बना होता है ये एक लाइन होती है, राइट? और हम सबको पता है कि ये जो लाइन या लाइन सेगमेंट है ये बना होता है इन्फिनाइट पॉइंट्स का, छोटे छोटे पॉइंट्स का। तो इसका मतलब है इस सर्कल पे इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे, यानी ये इन्फिनाइट पॉइंट्स का बना होगा। अब अगर मैं सपोज यहां से स्टार्ट करता हूं, अगर मैं इसको ओपन करूंगा, यहां पर काटूंगा, तो ये क्या बन जाएगा?
इसे खींच के एक लाइन बन जाएगी, ऐसा एक लाइन बन जाएगी, राइट। तो अगर हम इस लाइन का डिस्टेंस मेजर करेंगे, इन अदर वर्ड्स अगर मैं यहां से स्टार्ट करके सर्कल के इर्द गिर्द मेजर करके फिर यहां पर इसी पॉइंट पे पहुंचता हूं, तो उसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस इन अदर फिगर्स, particularly quadrilaterals और polygons, we call it as perimeter. इवन ट्राइंगल में भी पेरीमीटर बोलते हैं। तो सर्कल में पेरीमीटर को हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, राइट। सी से हम डिनोट करते हैं, और सर्कमफ्रेंस जो होता है ये होता है हमेशा बराबर 2πr, राइट, 2πr। और हम देख सकते हैं कि अगर 2 बार रेडियस की हम बात करेंगे तो वो डायमीटर होता है, तो आप सर्कमफ्रेंस को लिख सकते हो πdb, राइट, ओके। अब जो एरिया ऑफ सर्कल होता है, जो एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल पिछली बार बताया था, आप लास्ट वाला वीडियो देख सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल जो हमारा होता है वो होता है πr स्क्वायर, ठीक है, πr स्क्वायर, where r is the radius, d is the diameter, pi is a constant whose value is 22/7 और we take it 3.14. It's an irrational number, right? तो हम ये यूज कर सकते हैं। So I hope guys आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे चलते हैं, ओके। So जैसे मैंने कहा था टेंजेंट्स की बात होती है, तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी लाइन या लाइन सेगमेंट, कोई भी ऐसा लाइन या लाइन सेगमेंट जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे, एक्सटर्नली एक पॉइंट पे टच करे, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। अब क्या होगा ये टेंजेंट, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लाइन लेता हूं, लाइन जो सर्कल को 2 जगह पे टच करता है। नाउ ये चीजें ध्यान में रखनी है। लाइन, मैं लाइन की बात कर रहा हूं और ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करेगा, तो इसका मतलब क्या है, वो लाइन ऐसी हो सकती है, वो लाइन ऐसी हो सकती है, वो लाइन ऐसे हो सकती है, किसी भी साइड में हो सकती है। लेट अस से दिस इज AB, दिस इज PQ, दिस इज MN। तो ये जो लाइन है यानी इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है, ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करती है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये वाला लाइन इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो ये लाइन सर्कल्स को 2 पॉइंट पे टच करता है, तो इस लाइन को अ लाइन दैट टच सर्कल at 2 points is called secant। क्या बोलते हैं हम इसको, सीकेंट बोलते हैं। अब अगर हम इन्हीं लाइन्स को मैं क्या कर रहा हूं काम, मैं इसको एक्सटर्नली डाल रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज मैं इसी AB को मूव कर रहा हूं, अब मैं ब्लू से दिखाऊंगा आपको, मैं इसी AB को मूव कर रहा हूं, तो ऐसे, तो यही AB अब हमने मूव किया, लेकिन इसने सर्कल को सिर्फ एक ही जगह पे टच किया, तो जो ब्लू वाला AB हमारा होगा उसे हम कहेंगे टेंजेंट, राइट। सो टेंजेंट का मतलब क्या होता है, अ लाइन, ठीक है, या हम लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं फिर बाद में, लाइन और लाइन सेगमेंट टचिंग सर्कल एट 1 point is called tangent, राइट। तो कोई भी ऐसी लाइन या लाइन सेगमेंट जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगा उसे हम टेंजेंट कहते हैं, वी कॉल दैट एज टेंजेंट। ओके, सो कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं एक सर्कल के, ऑब्जेक्ट एक है, 10th के सर्कल्स में कितने हो सकते हैं टेंजेंट। सो अभी हमने यहां पर बात की, मेन पॉइंट क्या है यहां पे, कि ये एक पॉइंट पे, 1 पॉइंट, एक पॉइंट पे ये इसको क्या करता है, एक पॉइंट पे टच करता है। तो सर्कल के कितने पॉइंट्स होंगे, इन्फिनाइट पॉइंट्स, राइट। सो इसका मतलब क्या होगा, इन्फिनाइट टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल, इन्फिनाइट टेंजेंट्स, राइट गाइस। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता दूंगा कि हम किस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे। और जिस जगह सर्कल को टच करेगा ये टेंजेंट, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, राइट। सो अ टेंजेंट, द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टच द सर्कल, इट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, उसको हम पॉइंट ऑफ कंटैक्ट कहते हैं।
सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट खत्म होने के बाद अब अगर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना होगा तो देख लीजिए कैसे करना होता है। 10th की सर्कल्स वाले चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर ये हमारे पास सर्कल है, ये इसका सेंटर है, तो मुझे एक पॉइंट दिया हुआ है बाहर P, तो ये पॉइंट है, मुझे इस पॉइंट से इस पर टेंजेंट्स ड्रॉ करने। यूजुअली 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने होते हैं। तो हम क्या काम करते हैं, हम OP को ज्वाइन करते हैं, राइट। OP को ज्वाइन किया, इसके बाद OP को हम बाइसेक्ट करते हैं। अब बाइसेक्ट आपको पता होगा, फिर भी मैं जल्दी में बता दूंगा कि हम O पे अपना कंपास लेके हाफ से ज्यादा, नजर से ही हाफ से ज्यादा ओपन करके एक आंख ऊपर डालते हैं, एक आंख नीचे डालते हैं। सिमिलरली P पर भी वही कंपास लेकर एक आंख ऊपर ड्रॉ करेंगे, एक आंख नीचे ड्रॉ करेंगे। तो इन 2 पॉइंट्स को हम आपस में जोड़ देंगे, राइट। जब हम इन 2 पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो वो तकरीबन यहां पर आ जाएगा ऑलमोस्ट। इसका नाम रखते हैं M। तो फिर हम क्या करते हैं काम, विद M एज सेंटर, M को हम सेंटर लेते हैं और रेडियस जितना MP होगा उतना ही MO भी होगा, क्योंकि हमने इसको बाइसेक्ट किया है। तो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो मैंने रेड से एक सर्कल ड्रॉ किया। इस सर्कल ने पहले वाले ओरिजिनल सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच किया, राइट। अब हम क्या करेंगे काम, हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो लेट अस से दिस इज M एंड दिस इज N। सो जो मेरा PM और PN होगा, ये होंगे मेरे कॉरस्पॉन्डिंग टेंजेंट्स टू अ सर्कल, राइट। और दूसरी बात ये होती है कि जो सेंटर है, अगर हम उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ देंगे तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। याद रखिएगा, ये आपके पास थॉर्म है। अभी मैं उस थॉर्म के साथ कुछ नहीं करूंगा, तो मैं आपको एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की बातें बताने जा रहा हूं जो आपके काम आ जाएंगी, राइट। ओके, सो हमारे पास एक सर्कल था, ठीक है। अभी हमें पता है कि इसका सर्कमफ्रेंस जो है बताया, सर्कमफ्रेंस जो है वो है 2πr, राइट। और सर्कल का एरिया दैट इज πr², ठीक है। ओके, नाउ कोई भी लाइन सेगमेंट, ये भी बताया आपको, कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करेगा उसे हम कॉर्ड कहते हैं, राइट। सो कॉर्ड होता है, बताया है ऑलरेडी, लाइन सेगमेंट टचिंग सर्कल एट 2 पॉइंट्स। तो सबसे बड़ा वाला जो कॉर्ड होता है, सबसे बड़ा वाला वो कौन सा होगा, जो सेंटर में से पास होगा, उसको क्या कहते हैं, डायामीटर। सो लार्जेस्ट कॉर्ड जो हमारे सर्कल का है वो डायामीटर होता है, राइट। इतना समझ में आ गया। ओके, नाउ ये जो कॉर्ड है, अगर हम कहीं पर भी कॉर्ड ड्रॉ करेंगे तो ये कॉर्ड जो है ये सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल मैं एक कॉर्ड ऐसे डाल रहा हूं, लेट अस से दिस इज AB, दिस इज द कॉर्ड, दिस इज सेंटर O। तो इस AB ने सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और एक ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट, राइट गाइस, ये समझ में आ गया। ओके, इसके बाद माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट के बाद हम क्या काम करते हैं, हम सर्कल को अगर हम सबसे बड़ा वाला कॉर्ड लेंगे, अगर हम सबसे बड़ा वाला कॉर्ड लेंगे सर्कल का, तो वो कौन सा होगा, डायमीटर हमारा, राइट। तो हमारे पास यहां सेंटर था, तो अगर मैं एक कॉर्ड यानी मैं एक डायामीटर ड्रॉ कर रहा हूं, ये है O, ये है A और B, A भी डायामीटर है। तो इसने क्या काम किया, इसने सर्कल को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया, उसे हम सेमी सर्कल कहते हैं। तो ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल, सेमी मीन्स हाफ, तो ये हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल सर्कल का आधा πr²/2, राइट। सिमिलरली अगर हम इस सर्कल को 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे, सपोज ये है CD, हमने 4 इक्वल हिस्सों में किया, तो ये जो एक पोर्शन है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होगा, अगर हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो 4 हिस्से, यानी सर्कल के हमें 4 हिस्से करने हैं, πr²/4। तो क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा πr²/4। अब यहां पर भी देख लीजिए, अगर हम सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे तो ध्यान रहे, अगर हम सर्कमफ्रेंस में ये वाला फार्मूला नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, सपोज मैं एक सर्कल ले रहा हूं, चलिए मैं इसको रब करता हूं, फिर से बनाते हैं।
अब मैंने एक सर्कल ले लिया, ये सर्कल, इसका सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर, अगर रेडियस इसकी आर है। अब अगर मैं इसका सिमी सर्कल लेता हूं, सपोज मैं ये लेता हूं सिमी सर्कल, तो देख लीजिए क्या होगा। अब सिमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो इसका होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सिमी सर्कल, बच्चे क्या करते हैं काम करते हैं, वो कहते हैं जो फुल सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई आर, इसको हाफ करेंगे यानी पाई आर। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप देख लीजिए यहां पर एक डायामीटर भी पेंडिंग है, यानी यहां से यहां तक भी पेंडिंग है, ये सर्कल में नहीं होता है। अब हमने इसे अलग कर दिया, तो फिर क्या करना है, तो एक्चुअल में जो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा, अगर डायामीटर दिया हुआ है तो वो होगा पाई आर प्लस डायामीटर। ध्यान रहे, समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर हम एक क्वाड्रेंट की बात करें, मैं एक क्वाड्रेंट यहां पे बना रहा हूं, तो ये सेंटर है हमारा O, मैं एक क्वाड्रेंट बना रहा हूं, इसको रिमूव कर रहा हूं। सो वंस अगेन, क्वाड्रेंट का मतलब नहीं हो गया कि सर्कमफ्रेंस का 1/4 हमें देना है, बल्कि ध्यान रहे 1/4 प्लस एक ये वाला रेडियस, दूसरा ये वाला रेडियस, तो 2 रेडियस भी ऐड करने हैं। तो क्वाड्रेंट के लिए सर्कमफ्रेंस जो होगा वो होगा एक तो 2 पाई आर का 1/4, राइट, प्लस 2 बार रेडियस, यानी 2 बार रेडियस होता है डायामीटर, तो 2 1 जार 2 2 जार 4, इसका मतलब है पाई आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस डायामीटर। समझ में आ गया? राइट, ओके। अब लास्ट वाला पोर्शन जो आपके 10th में यूज हो रहा है वो होता है सेक्टर का। तो सेक्टर क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप लोगों ने पिज्जा बहुत खाए होंगे, राइट, सो अगर हम एक पिज्जा लेते हैं, मैंने एक पिज्जा ले लिया, ठीक है, अब इसका एक सेंटर है, तो आप देखोगे वो यूजुअली क्या करते हैं, वो उसको डिवाइड करते हैं, इसके पीसेस बने होते हैं, स्लाइसेस जिन्हें हम कहते हैं। तो इसकी स्लाइस अगर हम बनाना चाहेंगे, तो ये सेंटर O है मेरा, सपोज मैंने ये एक स्लाइस बनाया, तो अगर हम देख लेंगे तो ये स्लाइस यानी 2 रेडियस, ये एक रेडियस है हमारा, ये 2 रेडियस है, राइट, O से A तक भी रेडियस, O से B तक भी रेडियस। तो जो रेडियस है हमारी, अब क्या होगा, इस रेडियस ने इस सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। किस किस हिस्से में? एक इस वाले हिस्से में और एक इस लार्जर वाले हिस्से में। तो जो स्मॉल वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं माइनर सेक्टर, और ये जो होता है इसे हम कहते हैं मेजर सेक्टर। जैसे माइनर सेगमेंट, कॉर्ड जो था वो सेगमेंट्स में डिवाइड करता था, और ये जो है रेडियस, 2 रेडियस, वो क्या काम करते हैं, वो सर्कल को सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। तो एक माइनर सेक्टर, एक मेजर सेक्टर। अब अगर हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो, एरिया ऑफ सेक्टर, तो वो होता है बराबर जो सेंट्रल एंगल होगा। चाहे मैं अगर फॉर एग्जांपल इस छोटे वाले सेक्टर की बात करूं, तो जो ये एंगल होगा, ये एंगल है सपोज थीटा, नाम हमने दिया थीटा, आप ABCP जो भी आपकी मर्जी, एक्स ले दे, तो एरिया होता है बराबर थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। सो जब आप पिज्जा खाने जाए नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स के साथ, तो आप हिसाब कर सकते हैं, अगर आपको ये कैलकुलेशन आती है कि मैंने ज्यादा खाया, कम खाया, या मेरे हिस्से में कम आ गया, पे में ज्यादा कर रहा हूं, राइट। सो थीटा सेंट्रल एंगल कितना होगा, डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ सर्कल, तो ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर। अब सिमिलरली जो बड़ा वाला सेक्टर होगा मेजर सेक्टर, उसमें थीटा कितना होगा, टोटल सम ऑफ सर्कल जो सेंट्रल एंगल का होता है वो होता है 360, ठीक है, 360 होता है। तो आप 360 में से थीटा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वहां पर आपको एरिया निकलेगा, या टोटल सर्कल के एरिया में से ये वाला एरिया आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकलेगा। राइट गाइज, सो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। बस इतनी ही चीजें यूज होती हैं आपके 2 चैप्टर्स में 10th के। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है, अब आपको यही क्वेश्चंस में यूज करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे थोड़े से जल्दी जल्दी में। एक सर्कल के पास एक होता है रेडियस, तो रेडियस हो गया R से हम डिनोट करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री, उसे हम रेडियस कहते हैं। फिर होता है हमारा डायामीटर। सो डायामीटर होता है लाइन सेगमेंट पासिंग
through circle, through center, touching circle at 2 points. राइट, तो इसे हम d से डिनोट करते हैं, यह होता है 2 बार रेडियस के बराबर, 2r के बराबर. सिमिलरली उसके बाद हमने कहा था सीकेंट, तो सीकेंट होती है लाइन टचिंग सर्कल एट 2 पॉइंट्स. फिर हमने कहा था कॉर्ड, तो कॉर्ड जो हमारा है ये होगा लाइन सेगमेंट. राइट, बस ये फर्क रखना है, लाइन सेगमेंट टचिंग सर्कल एट 2 पॉइंट्स. या हम ऐसा भी कह सकते हैं विद 2 एंड पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, तो उसको हम कॉर्ड बोलते हैं. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया. सो अब इसका एरिया जो होता है, तकरीबन क्वाड्रेंट पे 1-2 क्वेश्चंस आपके हैं, तो क्वाड्रेंट्स पे, बाकी सारे सेक्टर पे हैं या मोस्टली एरिया ऑफ ए सर्कल हैं. तो यहां पर अब जो एरिया ऑफ सर्कल होगा, एरिया ऑफ सर्कल वो होता है पाई आर स्क्वायर. एरिया थोड़ा सा इसे कलरफुल बनाते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल वो होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. ठीक, अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वो होता है बराबर पाई आर स्क्वायर बाय 4, क्योंकि 4 हिस्से क्वाड्रेंट का मतलब सर्कल के हमने 4 हिस्से कर दिए हैं. सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज पाई आर स्क्वायर बाय 4, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर. ओके, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो होता है 2 पाई आर. ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो यहां पर ध्यान रखें, अगर सिर्फ हमें आउटर बाउंड्री की बात कर रहे हैं, आउटर बाउंड्री की, जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा तो हमें 2 पाई आर का हाफ लेना है, यानी पाई आर. लेकिन मोस्टली क्या होता है, सर्कमफ्रेंस उसके साथ ही डायामीटर भी होता है, तो वो होगा पाई आर प्लस डायामीटर. ठीक है, सिमिलरली सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट जो होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट जो होगा वो होगा, अब ये सेमी सर्कल था, अब इसका हाफ हो जाएगा. ठीक है, यानी 2 पाई आर 4 यानी पाई आर डिवाइडेड बाय 2 प्लस डायामीटर. तो ये होगा सर्कमफ्रेंस का, सॉरी क्वाड्रेंट का सर्कमफ्रेंस. अब हमारे पास लास्ट में बचता है एरिया ऑफ सेक्टर. तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर. एक और चीज आपके यहां पर यूज हो रही है, वो भी मैं यहां पर लिख के दूं, वहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको कई सारे क्वेश्चंस में यूज हुआ है. तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल के लिए हम क्या काम करते हैं, अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल लेना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2-3 तरीके हैं. एक होता है 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/2 ऑफ बी इंटू एच. एक आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा, हीरोन्स फॉर्मूला. तो अगर 3 साइड्स दिए होते हैं तो एरिया होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. ये होता है उसका एरिया. और तीसरा होता है अगर आपके पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा. राइट, इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स वो वाली ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तो वो होता है बराबर अंडर रूट 3/4 मल्टीप्लाइड बाई साइड स्क्वायर. ठीक है गाइस, तो ये जो बोर्ड पे लिखा है यही सारी चीजें, इसमें मैं बता दूं आपको, यही सारी चीजें आपको यूज होंगी. तो आप प्लीज प्रैक्टिस करें, वर्क हार्ड एंड मेक श्योर. अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे बता रहे हैं. थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम.